बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर जेएनयू में फिर से माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। जेएनयू में वामपंथी दलों का भारी बवाल देखने को मिला है। लाइब्रेरी में ऑटोमेटिक एंट्री सिस्टम को तोड़ दिया गया है। छात्र संघ के पदाधिकारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया है और छात्र संघ उपाध्यक्ष गोपिका बाबू पर आरोप लगे हैं। सहयोगियों के साथ एंट्री सिस्टम को तोड़ा गया। सेंट्रल लाइब्रेरी की एंट्री को लेकर विवाद था और अब ये जो विवाद है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि माहौल पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। वामपंथी दलों का भारी बवाल और ऑटोमेटिक एंट्री सिस्टम को तोड़ दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट भी नजर बनाए हुए। ये तस्वीरें देखिए जब इस सिस्टम को किस तरीके से तोड़ा गया। तो जेएनयू में वामपंथी दलों का ये भारी बवाल देखने को मिला है। नतीजतन लाइब्रेरी में ऑटोमेटिक एंट्री सिस्टम को तोड़ दिया गया है। किस तरीके से ये एक खुलेआम दबंगई देखने को मिल रही है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का एक ये प्रयास और ऑटोमेटिक एंट्री के सिस्टम को तोड़ दिया गया। अब ये वामपंथी दलों का पूरे तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। प्रदर्शन का विरोध का है, लेकिन इस तरीके से विरोध करना कि आप यूनिवर्सिटी की किसी बॉडी को इस तरीके से तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, ये बिल्कुल कार्रवाई के योग्य है। और लाइब्रेरी में ऑटोमेटिक एंट्री सिस्टम को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अगर किसी बात को लेकर विवाद है, किसी चीज़ को लेकर असहमति है, किसी चीज़ को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है उससे तोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि अब ऑटोमेटिक ये जो एंट्री है, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, किस तरीके से इन्हें तोड़ दिया गया ये देखिए। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम है, उसके बावजूद भी इतना साहस आखिर कैसे, ये देखिए। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है, लेकिन सिक्योरिटी क्या कर रही है वो आप देख लीजिए। सिक्योरिटी में 2 गार्ड लगे हुए हैं, 2 गार्ड सिक्योरिटी के आपको नजर आ रहे हैं और एक ये युवक, ये छात्र किस तरीके से ऑटोमेटिक एंट्री को तोड़ रहा है। सिक्योरिटी लेकिन मात्र मुख दर्शक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। शरद भारद्वाज हमारे साथ ज़मीन संवाददाता फोन लाइन की तस्वीरें शरद लगातार दिखा रहे हैं हम, लेकिन किस तरीके से ऑटोमेटिक एंट्री को यहां पर तोड़ दिया गया ये बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी को लेकर कोई विवाद था। क्या विवाद था जी? ये कल का मामला है, दिल्ली जेएनयू यूनिवर्सिटी का मामला। ये लेफ्ट के जो है, क्योंकि ये मैं जानकारी बता दूं, कल का ये मामला है और जेएनयू के जो लेफ्ट के जो छात्र हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तमाम जो नेता हैं वहां पर पहुंचे हैं। पहले इन्होंने प्रदर्शन किया और फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम जो लगा हुआ है उसको उखाड़ दिया, यानी कि तोड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दिए और नारेबाजी की है। और वहां पर सिक्योरिटी के तौर पर जो जवान लगाए गए हैं प्राइवेट वहां मौजूद थे, उनको दरकिनारा करते हुए उन्होंने तोड़फोड़ की है। बताया ये जा रहा है, जो एबीपी के छात्रों से मेरी जो बात हुई है उनका कहना है कि चुनाव नजदीक था, चुनाव से पहले सिस्टम लगना था, एडमिन की तरफ से लगाया गया था जेएनयू की तरफ से, कि जिससे जैसे आप बाहर मेट्रो में हम जो है पूरा पालन करते हैं, अगर मेट्रो में जाते हैं तो पूरी सुरक्षा को लेकर पालन किया जाता है, उसी की तर्ज पर जो है लगातार सुरक्षा की बात की जा रही है। और चुनावी मुद्दा भी था इस बार जेएनयू के चुनाव में सुरक्षा को लेकर। तो एडमिन ने ये एंट्री सिस्टम लगाया था, लेकिन इनको नागवार गुजरा, ये लेफ्ट के जो छात्र जो तोड़फोड़ कर रहे हैं और उन्होंने जो है वो सिस्टम उखाड़ कर फेंक दिया, यानी कि तोड़फोड़ कर दी है। और अब इसका विरोध जो है एबीपी भी कर रहे हैं और एक तरीके से एबीपी ने प्रेस नोट जारी करके गुंडागर्दी बताई है लेफ्ट के छात्रों की, नेता की, इस तरीके से कि एक तरफ तो जो है कहते हैं कि सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, सुरक्षा कैसे करी जाएगी जेएनयू में छात्रों की, और जब सिस्टम एडमिन लगाता है तो ये सिस्टम को उखाड़ फेंकते हैं। तो ये अब लगातार जो है जिस तरीके से कल का ये मामला, आज जो है ये वीडियो जारी किया एबीपी ने और एक केस नोट जारी किया है, आरोप लगाया है कि लेफ्ट की गुंडागर्दी जेएनयू में चल रही है। जी अभी फिलहाल ये यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी को किस तरीके से तोड़ते हुए नजर आए, देखिए ऑटोमेटिक एंट्री को। अभी फिलहाल एक्शन कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर शरद? क्योंकि यहाँ पर एक सवाल ये भी है ना, क्योंकि अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शरद, इसमें 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड तो नजर आ रहे हैं, वो मिलकर भी एक युवक को इस एंट्री को तोड़ने से रोक नहीं पा रहे। क्या केवल वहां पर देखने के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम है?
अगर मैं वीडियो हम दिखा रहे हैं जी, मीडिया वीडियो दिखा रहा है जो एबीपी ने जारी किया है, ये वीडियो में अगर सबसे पहले जो एंट्री उसको जो सिस्टम को जो पकड़ रहे हैं वो पूर्व लेफ्ट के छात्र के नेता नीतीश कुमार है, और लेफ्ट और राइट में अगर दो छात्रों में आप बीच में देखेंगे उपाध्यक्ष है और महासचिव है, यानी कि लेफ्ट का पूरा छात्र संघ नेता इस सिस्टम को उखाड़ कर साइड कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। यानी कि जो जेएनयू के एडमिन का जो सिस्टम लगाया गया कि जिससे सुरक्षा के इंतजाम की बात की जा रही है, उस सुरक्षा के बात को लेकर या सुरक्षा के इंतजाम को लेकर लेफ्ट के छात्र उसको उखाड़ रहे हैं। तो वहाँ 3 से 4 जो है वहाँ सुरक्षा गार्ड है। अभी अंदाजा लगा लिए कि उनका किस तरीके से हौसला बुलंद है कि उनको भी दर किनारा करते हुए और मुल्क दर्शन बने, क्योंकि छात्रों का मामला है, इसी वजह से वो चुप खड़े हैं। लेकिन अगर वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, एंटी सिस्टम को किस तरीके से उखाड़ा जा रहा है, ये जेएनयू के छात्रों का किस तरीके से रूप देखने को मिल रहा है। अगर चुनाव के दौरान यही चुनाव के लेफ्ट में छात्र नेता कह रहे थे कि सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, कैसी सुरक्षा की जाएगी। इनका कहना था कि जब हम आएंगे, अगर छात्र चुनाव में लेफ्ट जीतता है तो गारंटी दिया जाएगा, जो मतदाता है छात्र उसको सुरक्षा देंगे। लेकिन ये खुद कानून हाथ में लेकर इस तरीके से तोड़फोड़ करे तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से कानून का पालन करते होंगे ये। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जुड़े, आपने जानकारी दी। तो वामपंथी दलों का ये बवाल देखने को मिला। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ऑटोमेटिक एंट्री को तोड़ते हुए नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन अपनी ये किस तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दबंगई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी होने के बावजूद भी छात्रों का अब देखिए मनोबल किस कदर हाई है। कोई खौफ नहीं है, कोई भी एक डर जिसे कहते हैं कि सिक्योरिटी का एक डर होता है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं, यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़ते हैं, तो सिक्योरिटी एक्शन ले सकती है। एक डर तो मन में होता है, लेकिन यहाँ पर कोई डर नहीं, कोई ऐसा भाव मन में नहीं कि हम अगर एंट्री को तोड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की किसी प्रॉपर्टी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, रूल्स को तोड़ रहे हैं, तो हम पे एक्शन हो सकता है। कोई मन में ऐसा भाव नहीं कि हम पे एक्शन हो सकता है। पूरे तरीके से बेखौफ और साथ ही दबंगई खुलेआम, सिक्योरिटी मात्र मुख दर्शक। यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या हाल है वो आप देख लीजिए। तो यहां पर वामपंथी दल अभी कुछ ही दिनों पहले जब इलेक्शन था जेएनयू में, जेएनयू छात्र संघ चुनाव, इसमें वामपंथी दल जीते और उसके बाद एक सुरक्षा की गारंटी यहां पर दी गई स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर क्या सुरक्षा के इंतजाम, जब खुद ही इस तरीके से एक पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि जेएनयू एक सरकारी संस्थान है, तो जाहिर सी बात है जो लाइब्रेरी की एंट्री वो भी अंडर पब्लिक प्रॉपर्टी ही कंसिडर किया जाता है। और ये किस तरीके से क्या बिहेवियर है आप खुद देख लीजिए।